ओम शांति। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा की तरफ से। नया साल आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए। आप सभी स्वस्थ हों, खुशी हों, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। बाबा की शुभकामनाएं हैं, शुभ आशाएं हैं। बाबा की शुभ आशाओं को हमें संपूर्ण करना ही करना है, पूर्ण करना ही करना है। जनवरी मास अव्यक्त मास होता है, तो अव्यक्त मास में विशेष अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, विशेष तपस्या करते हैं। अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनने की, ब्रह्मा बाप समान बनने की जो भी धारणाएं हैं, ब्रह्मा बाप ने जो भी कर्म किए उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोशिश नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। इसलिए इस मास का, पूरे महीने का, प्रतिदिन का एक संकल्प हम सभी का अवश्य होना चाहिए। मैं ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अव्यक्त फरिश्ता हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे भगवान ने श्रेष्ठ कार्यों के लिए इस कलयुगी दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए स्वयं भगवान ने चुना है। मुझे भगवान के हर कर्म में साथी बन करके साथ निभाना है। मुझे ब्रह्मा बाप के हर कदम पे कदम रख करके हर संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है। हम सभी का इस महीने का कोई ना कोई विशेष लक्ष्य रखना ही है। पवित्रता का, सबको प्रकाश देने का लक्ष्य रखना ही है। और लक्ष्य जब रखते हैं तो अपने को लक्षण भी आ ही जाते हैं, क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण आ ही जाता है। तो हमारा लक्ष्य है कि मैं ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अव्यक्त फरिश्ता हूँ। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी भी है और आज संडे भी है। और आप सभी को मालूम है संडे को अव्यक्त वाणी पर सुनते हैं बाबा के मुख से। तो आज 1 जनवरी 2023 है और रिवाइज्ड कोर्स है 26 मार्च 1993 की। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ।
आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रही हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सन्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सन्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। कितना ना भाग्य है हमारा कि हमें देख कर के भगवान खुश होता है। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं हम। क्यों ना हम अपने भाग्य के नशे में रहें। क्यों ना हम हर बाबा की हर मुरली से, हर शब्दों से, हर वाक्य से एक स्वामान स्वयं में धारण करें कि स्वयं भगवान हमें देख करके हर्षित होता है। ब्रह्मा बाप हमें देख करके हर्षित होता है कि यही हमारे उम्मीदों के सितारे हैं और हम ही हैं जो बाप की संपूर्ण आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को बाबा देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है, कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। जीवन में कोई भी लक्ष्य हम धारण करते हैं तो अगर हम उस लक्ष्य के प्रमाण लक्षण की धारणा नहीं करते हैं, अर्थात क्वालिटीज को धारण नहीं करते हैं, तो वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल में लक्षण धारण करने में कहाँ तक हैं? इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। हम क्या कहेंगे? वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। क्यों बाबा ऐसे कहता है?
क्योंकि दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं और उन करोड़ों आत्माओं में से हम ही वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने बाप की श्रीमत को फॉलो किया है, अक्षरशः किया है पालन। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सभी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, फिर बीच में बाकी क्या है? बाबा भी चाहता है कि बच्चे बाप समान बने और बच्चे भी चाहते हैं कि मैं बाप समान बनूं, तो फिर दोनों में अंतर क्यों है? वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना? बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अपने किसी भी गुणों का भी अहंकार ना हो। वास्तव में हमारा है ही क्या? सब कुछ तो बाबा ने दिया है ना। बाबा का है, गुण भी बाबा के हैं, शक्तियां भी बाबा की हैं। तो जो कुछ मिला है बाबा से मिला है, बाबा का है। संपूर्ण समर्पण वास्तव में यही है निरहंकारी अवस्था। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में भी नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं। देह के भी तो अपने संस्कार है ना। बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं है। फरिश्ता तो लाइट का है ना, उसको देह का आकर्षण ही नहीं है, देह के आकर्षण से मुक्त है, प्रकाशमय काया में विराजमान है, तो उसको देह का भान कहाँ से रहेगा? डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा।
सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है। उमंग उत्साह भी है। चाहना भी बहुत अच्छी है। चाहते भी हैं लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो। किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार व अभिमान नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कितनी सूक्ष्म चेकिंग इस महीने की 1 तारीख को बाबा हम सबसे करा रहा है कि अगर ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हमें बनना है तो बाप से जो मिली हुई शक्तियां हैं, गुण हैं, इन गुणों के अभिमान का भी त्याग। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज ना मालूम क्या है कि जैसे जो खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है, होता है। किसी दिन बहुत अच्छी खुशी होती है, किसी दिन की स्थिति डाउन हो जाती है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। ना मालूम व्यर्थ संकल्पों का तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, परंतु ये क्या हो रहा है, कारण क्या होता है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेंगी। वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, लिव मी अलोन बोलते हैं ना, एकांत के स्थान पर चले जाएं। या सोचेंगे जो या सोचेंगे सो जाएं, मतलब स्लीपिंग मोड में चले जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए। ऐसा होना भी वास्तव में सूक्ष्म अभिमान है, कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार है।
इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है। चेंज तो चाहिए ना, न चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होंगी। उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है। शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया। शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है, न कि शरीरधारी। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने निराकार से साकार शरीर का आधार लिया। परम धाम से आए ना हम सभी आत्माएं इस शरीर का आधार लेकर के पार्ट बजाने के लिए। तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा ना, ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है। वो कौन सा है? आप सभी बताओ। बाबा ने क्या कहा होगा? मैं। तो यह अभ्यास करो। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने क्या बोला शब्द? मुरली सुन रहे हैं हम सभी? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है। वह कौन सा शब्द है? क्या बोला बाबा ने? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? अर्थात मैं चिरंजीवी और मेरी समीक्षा। कौन हूं मैं? औरों को ज्ञान देते हो ना। मैं ही शब्द उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, तो यह पहला पाठ सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए, अर्थात इस देह के भान की विस्मृति हो जाए। जितनी बार मैं कहते हो, शब्द कहते हो, मैंने यह कहा,
मैं यह करूँगी, मैं यह सोचूंगी, मैं यह सोचती हूँ। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो ना, तो सहज विधि है यह है निराकारी व आकारी शब्द बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। कैसे मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ में निवास करते थे। चमकता हुआ स्वरूप, निराकारी स्वरूप, मस्तक के भ्रिकुटी के बीच बैठी हुई चमकती हुई मणि स्मृति में आए। यह देह भान का मैं समाप्त हो जाए, यह देह भान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। एक शब्द फिर से हम सभी एक बार संकल्प करेंगे। मैं, आप सब भी बोलो, मैं ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अव्यक्त फरिश्ता हूँ। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे मैं। क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा ना। ठीक है ना? प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना, तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देंगी। निराकारी, निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप में से संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएंगी। संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएंगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। नेक्स्ट पॉइंट, महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज
बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती हैं। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, और जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी। जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए। तीन में है, एक में नहीं है तो भी अहंकार आने का मार्जिन है। तीन में कौन कौन से हैं? वृत्ति, दृष्टि और बोल। तीनों में निर्माणता चाहिए। तो समझा, इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक है। अभी करना भी करो। मतलब सोचते तो हो अच्छा अच्छा कि हम ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, लेकिन अब हमें प्रैक्टिकल में भी करना है। आगे सेवा के नए नए प्लान बनाएंगे। कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे, चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होंगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाओ। स्थिति पावरफुल कैसे होगी? स्थिति हमारे संकल्पों के साथ बनती है। हमारे संकल्प अगर निगेटिव होंगे तो हमारी स्थिति भी नकारात्मक होगी, अर्थात हलचल वाली होंगी। और जैसी हमारी संकल्प होती हैं वैसे ही हम आत्माएं वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं, और उस स्थान की वाइब्रेशंस भी उसी के अनुसार चलने लग पड़ते हैं, होने लग पड़ते हैं। इसलिए जो पावरफुल आत्माएं हैं उनके संकल्प और बोल का प्रभाव वातावरण पे ऑटोमेटिकली पड़ता ही है। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं? जड़ चित्र किसको बोलेंगे? जड़ चित्र अर्थात जो मंदिरों में मूर्ति लगी पड़ी हैं वो क्या सेवा कर रही है? वो भक्तों को अल्पकाल की प्राप्ति करा रही हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहा है कि आपके ही जड़ चित्र जो मंदिरों में लगे पड़े हैं वो क्या सेवा कर रहे हैं?
वो बोलते थोड़ी ना है, बोलते हैं मंदिर में मुहूर्त नहीं बोलते हैं ना। तो जब नहीं बोलते हैं, नहीं बोल करके भी सेवा कर सकते हैं। वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं, कितना खुशी प्रदान करते हैं। मूर्ति को देखने से ही, जड़ चित्र को देखने से ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो हम आत्माओं को देखने के बाद में कितने प्रसन्न होने चाहिए। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, याद आता है कि हमारे ही चित्र मंदिरों में लगे हुए हैं, याद आता है, स्मृति आती है। क्या कहेंगे, स्मृति आती है कि जो मंदिर में चित्र लगी हैं वो किसी और की नहीं, हमारे ही चित्र है। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल सेवा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। जैसे मंदिर में जाते हैं, एक दिन मंदिर जाते हैं, 4 दिन स्थिति अच्छी रहती है ना, हम सबकी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां जाने से वाइब्रेशंस मिलता है हम सभी को। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती हैं। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के बस उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। और व्यर्थ को खत्म करने का साधन क्या है? शुद्ध संकल्प। और शुद्ध संकल्प कौन से हैं? बाबा ने जो हम सभी आत्माओं को स्वमान दिए हैं, मैं कौन। फिर से मुरली के बीच में एक बार रिपीट करते हैं हम सभी, मैं ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अव्यक्त फरिश्ता हूं। वाइब्रेशंस बहुत काल रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन बुद्धि में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, शब्द क्या है? वाइब्रेशन ही तो है, अंदर जाके बैठ जाता है। और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के बस उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। आप सभी अनुभवी हैं, हम भी अनुभवी हैं। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते।
व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, क्या कहेंगे? सूर्य दीवार आ गए, सामने दीवार आ गई तो सूर्य के बादल आ गए तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित नहीं होने देते, ढक जाते हैं ना। जो पक्का वाइब्रेशंस हैं वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशंस हैं वो हैं हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट सेवा होंगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगे, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग देने से प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती हैं और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती हैं। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियां कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतनी बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है?
समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? यज्ञ होता है ना दुनिया में भी, तो अंत में करते हैं स्वाहा स्वाहा, आहुति देते हैं। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो? कर सकते हो? व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा कर सकते हो? नेगेटिव थॉट्स को स्वाहा कर सकते हो? कर सकते हो? कि थोड़ा थोड़ा रहेगा? ऐसे नहीं समझो कि यह है ही, ऐसा तो वाइब्रेशन रहेगा ना। कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएंगी, आना ही है। क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाते हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो कर सकते हो। यह रूहानी रॉकेट है। जहाँ तक जितनों को पहुँचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समाना अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करना, समाप्त करना अलग चीज है। भल समझते हो यह रॉन्ग है, ये राइट है। समाप्त करना नहीं आता है क्या? आता है ना। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती हैं। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएंगे। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा, नेगेटिव थॉट्स स्वाहा, है ना। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं होगा, ऐसे होगा। अच्छा,
सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूँ, मैं निराकारी हूँ। ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, साथ साथ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरदान है, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया ना, तो बाप मिला सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी हैं वे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।